हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की ये क्लास में बात करेंगे वो करेंगे हम चैप्टर 6। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? चैप्टर 6 के अंदर बेटा हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या जानेंगे? इसका परिचय बात जानेंगे। ठीक है ना। परिचय के अंदर भी क्या बात करेंगे हम? रेखाएं और कोण। बेटा इसके चैप्टर का जो नाम है वो नाम है रेखाएं और कोण। बेटा आप जानते हो वो रेखा तो आपने आज से बहुत सारी रेखाएं पढ़ी होंगी। लाइन्स, रेखा क्या होती है? लाइन। और क्या कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। ठीक है। आई होप जितनी हमारी पिछली क्लास है वो सभी की आपको समझ में आ रही होंगी। और बेटा ये जो यूट्यूब पे हम फ्री जो कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं बेटा, हमारे जो फ्री में जो हमारा बैच चल रहा है बेटा, इसका भी हमने एक बैच नाम दे दिया। इस बैच का जो नाम रखा गया है बेटा वो पहले से चलता हुआ आ रहा है। इस बैच का नाम है बेटा वो है सत्य बैच। सत्य का मतलब क्या होगा बेटा? अगर आप सत्य बेटा ईमानदारी के साथ अगर अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको एक एक चीज बेटा मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आप 100 में से 99 नंबर लेकर आओगे बेटा। ठीक है ना। 100 की कोशिश करोगे आपको, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी का ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो हमने यहाँ पर नहीं कराया हो। ठीक है ना। बिग कॉन्सेप्ट के साथ में हमने सभी के सभी क्या करें यहाँ पर सॉल्व कराए आपको। तो उससे क्या होगा आपको, जब भी अपने एग्जाम में आप एग्जाम दोगे सभी के सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर दोगे, जो भी बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना। बाकी और किसी की तो हम गारंटी नहीं ले सकते बेटा। ठीक है। तो क्या नाम है बेटा हमारे इस चैनल का? प्रॉपर परीक्षा। प्रॉपर परीक्षा चैनल का नाम है। बैच का क्या नाम है आपके केस वाले का? सत्य बैच। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन परिचय की तरफ। ठीक है। जो अध्याय 6 है, जो चैप्टर 6 है बेटा, रेखाएं और कोण। सबसे पहला बेटा रेखाएं, लाइंस। और बेटा आपने और लाइंस का मतलब क्या होगा बेटा? आप लाइंस को ऐसे भी खींच सकते हो, लाइन को ऐसा बना सकते हो आप। ठीक है ना। लाइन को ऐसे भी बना सकते हो आप। तो कोई सी भी लाइन सही। ठीक है ना। जैसा मन करे आप वैसे खींच लो। ठीक है ना। वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी? आपकी लाइंस ही कहलाती हैं। दूसरा बेटा प्रतिच्छेदित रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें क्या बोलेंगे उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो दो लाइन है बेटा, एक लाइन ये हो गई। अब देखो एक लाइन इस पे ये डाल दो आप। तो ये लाइन क्या कर रही है बेटा? आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है बेटा। तो ये रेखा कैसी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी। अब देखो समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है। समांतर रेखा का मतलब बेटा ये हो गया, अगर आपने रेखा बना दी एक, दो, तीन, बेटा कितनी भी रेखा बना दो। ठीक है ना। लाइन L1 L2 L3। ठीक है। लेकिन शर्त क्या रहेगी यहाँ पर? इनकी जो बीच की दूरी बेटा वो सेम रहेगी। क्या रहेगी बेटा? सेम। जैसे ही मैंने यहाँ से बोल दिया 2 मीटर। ठीक है ना। यहाँ भी लिख दिया 2 मीटर। इनकी जो बीच की दूरी क्या रहने वाली है बेटा? सेम ही रहेगी। अगर सेम दूरी है बेटा इनकी बीच की तो क्या लाइन क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। समांतर रेखा, समान का बेटा आप समझ ही रहोगे इसके नाम से, समान का मतलब होगा समांतर रेखा। बेटा समान, आपस में समान बराबर भागों में कोई भी चीज बढ़ जाती है वही क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी अगले बेटा। रेखा आपके समझ में आ गई होंगी। क्या पता है? एक बेटा रेखा सिंपल होती है। ठीक है। आप उसको कैसे भी खींच लोगे, सीधी रेखा, ठीक है, लंबी रेखा, तुलसी, कैसे ही मन करे वैसे खींच लो। ठीक है ना। L1 दे दो, इसका नाम दे दो L2। दूसरा बेटा प्रतिच्छेदित रेखा बताई थी मैंने अभी। क्या बताएंगे? प्रतिच्छेदित रेखा है वो रेखा एक रेखा को दूसरी रेखा काटती हो, वहां पर क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदित रेखा कहलाएंगी। समांतर रेखा कहलाएंगी बेटा उनके बीच की डिस्टेंस है ना बेटा, आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वो रेखा क्या कहलाएंगी यहाँ पर? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद हम बाबू एंगल। एंगल समझ रहे हो आप? एंगल बोले ना कोण। ठीक है। इंग्लिश में एंगल्स को क्या बोलते हैं बेटा? कोण बोलते हैं। सबसे पहला होता है बेटा न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब देखो, अगर मेरा कोई एंगल, एंगल का नाम दे दिया बेटा मैंने कितना? थीटा। थीटा एंगल बेटा कितना होगा? 90 डिग्री से तो बेटा मेरा कम होगा। कितना होगा? 90 डिग्री से कम होगा। लेकिन जीरो से क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा ये एंगल मेरा। ठीक है। वो क्या एंगल कहलाएगा मेरा? न्यून कोण कहलाएगा। एक्यूट एंगल कौन सा कहलाएगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अब देखो एक लाइन ये खींच दी बेटा मैंने, एक लाइन ये खींच दी। ठीक है। इसका नाम दे दो आप P और इनका नाम दे दो A और B लाइन्स के। ठीक है ना। अब ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ बाबू, ठीक है, यही एंगल क्या कहलाता है आपका? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से तो बड़ा है आपका भैया, 0 डिग्री तो यहाँ पर है ना, तो 0 से तो बड़ा हो गया ये एंगल आपका, और 90 डिग्री से छोटा हो गया। ठीक है। दूसरा इसके बाद में बढ़ते हैं हम समकोण राइट एंगल्स। अब बेटा समकोण जो राइट एंगल होगा वो एंगल क्या होगा आपका? 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। देखो समकोण, समकोण का फिगर कैसे बनाओगे? एक लाइन ये खींच दी बाबू, एक लाइन ये खींच दी बेटा। ये वाला जो एंगल बनेगा आपको, कौन सा एंगल? ये एंगल। यही एंगल क्या कहलाता है आपका? यही कोण क्या कहलाता है आपका? समकोण एंगल कहलाता है। और थीटा डिग्री के बराबर, सॉरी, थीटा बराबर
90 डिग्री, ठीक है, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे बेटा, यही क्या कहलाएगा, समकोण कहलाता है बेटा, राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, आई होप मैं क्या समझता हूँ, ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। ए बी, ठीक है, इसका नाम दे दो बेटा सी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। बेटा अधिक कोण में बेटा सिंपल बात है, अभी क्या पढ़ा था आपने, न्यून कोण पढ़ा था, आपको क्या पढ़ोगे आप, अधिक कोण पढ़ लो आप। आ जाओ बेटा, अधिक कोण के लिए फिगर जब बनाओगे ना, वो कुछ इस तरीके से बनाओगे आप, इस तरीके से। ये यहाँ पर जो एंगल होगा ना, वो एंगल क्या कहलाएगा, ए 180 डिग्री से तो क्या होगा बेटा, कम होगा ये एंगल। 180 डिग्री से क्या होगा, ये एंगल कम होगा। और दूसरा 90 डिग्री से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। देखो 90 डिग्री कहां तक बनता है बेटा, यहां तक बनेगा। अब 90 डिग्री से तो बड़ा है ये एंगल, तो देखो 90 डिग्री से बड़ा होगा ये एंगल बेटा। 180 डिग्री बोले तो सीधी समान रेखा पर होगा, वो क्या कहलाएगा बेटा, आगे बताएंगे हम। 180 डिग्री बनता है यहाँ पर। अब 180 डिग्री से ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा, तो ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा आपका, अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है बेटा। हम बाई लैंग्वेज इसलिए रखते हैं जिससे कि आपको आगे की जो क्लास आप पढ़े तो समझ में आपको बेहतर आए बेटा। बाद में आप जब बड़े हो गए, ठीक है, अगली क्लास में पहुंचोगे तो इंग्लिश भी अपने आप में मायने रखती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं बेटा। इंग्लिश की जो की पॉइंट होते हैं उन सबको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद होता है बेटा रिज्यू कोण। रिज्यू कोण बोले स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कोई भी आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है, नाम कर दे दो लाइन का ए और बी बेटा। इसकी जो मिड में यहाँ पर ये जो लाइन है देखो ऐसे करके आएगी ना यहाँ पर घूमकर, तो भैया ये लाइन यहाँ पर थी, यहाँ से उठी ये लाइन ऐसे करके 90 डिग्री एंगल बना दिया इसने भैया। यहाँ से गई ये लाइन, यहाँ जाकर फिर से गिर गई। अब क्या हुई यहाँ पर, ये लाइन सीधी, जब ये लाइन सीधी हुई बाबू, ठीक है, तब क्या बनाया इस लाइन पे, यहाँ से 180 डिग्री का इसने क्या कर दिया बेटा, एंगल बना दिया। इसी को क्या इसी 180 डिग्री एंगल को क्या बोलोगे यहाँ पर आप, क्या बोलोगे बताओ, रिज्यू कोण बोलोगे। ठीक है बेटा, क्या हो गया यहाँ पर आपका, रिज्यू कोण हो गया। यहाँ पर बताया था अभी आपको, रिज्यू कोण कितना बताया था, रिज्यू कोण स्ट्रेट एंगल, क्या मैंने एक सीधी लाइन यहाँ पर खींची थी ए बी, तो जो ऊपर बना वो क्या हो गया 180 डिग्री। ये क्या कहलाएगा बेटा आपका, 180 डिग्री के बराबर होता है। जब आपका रिज्यू कोण होता है बाबू, वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है बेटा। क्या होता है, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो आपका प्रति वर्ती जो कोण होगा बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बेटा, होना तो यहाँ पे चाहिए था कि इधर आ गया, लेकिन ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, आप ये समझ लो। अगला पॉइंट है इसका ये वाला, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण बेटा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इधर आ जाओ, ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल होगा बेटा अंदर वाला रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये कितना होगा। अब रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए बेटा, यहाँ से अगर आप घूमोगे ऐसे करके बेटा, पूरा एंगल कितना बनता है, वो ये 360 डिग्री का बनता है। अब देखो, अब 360 में से आप इस एंगल का नाम दे दो एन, ठीक है, इसमें से घटा दोगे, ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा आपका, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा बाबू, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा आपका, 360 माइनस के एन। निकालेंगे कैसे बेटा, ऐसे निकालेंगे आपको रिफ्लेक्स एंगल को, बताया ना मैंने। इस एंगल को नाम दे दो आप एन, ठीक है। अब ये बाहर वाला पूरा एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री का। निकालना है कितना हिस्सा आपको, ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो क्या करोगे आप, 360 माइनस के एन, ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। 300 माइनस के 360 माइनस के एन, ठीक है। इसके बाद में बाबू बात करते हैं हम पूरा कोण। इसके बाद में बात करते हैं बाबू पूरा कोण। अब देखो पूरा कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पूरक का मतलब होगा बेटा दोनों, मतलब सभी की सभी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो फिगर से समझते हैं अभी यहाँ पर, अगर बेटा ये बना दे यहाँ पर, ठीक है ना, एक लाइन में यहाँ पर डाल दूं, ठीक है। अब यहाँ दो एंगल बन गए, एक एंगल यहाँ पर ये बन गया एक्स, दूसरा एंगल यहाँ बन गया बेटा वाई। अब दो एंगल यहाँ बन गए, ठीक है ना। अब पूरा कोण का मतलब हो गया बेटा कि दोनों एंगल कितने के बराबर हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई बराबर। अब ये राइट एंगल तो बना हुआ बेटा पूरा, तो ये दोनों एंगल कितने के बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर कहलाएंगे, ठीक है ना, के बराबर कहलाएंगे बेटा। पूरा कोण क्या बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल बताया मैंने, क्या बताया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बीच में बेटा एक लाइन क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है ना। अब दो भागों में जो बराबर जो बेटा एंगल जो बट रहा है आपका राइट एंगल,
ठीक है, उन दोनों को जो आप ऐड करोगे, ठीक है ना, कितने के बराबर होना चाहिए, वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, आपका पूरा कोण कहलाएगा। इसके बाद में देखो समपूरा कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। समपूरा कोण का मतलब क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ समपूरा कोण। अब देखो समपूरक का मतलब बाबू ये हुआ, आपने एक लाइन यहाँ बना दी, अब ये एंगल ए और इस एंगल नाम दे दो बेटा बी। अब देखो संपूरक एंगल कैसे निकालोगे बेटा, स्ट्रेट लाइन पे, पिछली अभी पीछे बार क्या बताया, स्लाइड पे क्या बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेगा उसका सम, उसका योग कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। अब देखो संपूरक का क्या मतलब होगा बेटा, पूरा के पूरा बेटा, छोड़ोगे कुछ नहीं, तो लाइन के जो भी एक साइड में जितने भी एंगल है ना, उन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्या बताया बेटा मैंने, जो भी लाइन है आपकी, ठीक है, उसके जो बराबर में, उसके जो साइड वाले जितने भी एंगल होंगे वो सभी के सभी का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर दो एंगल दे, दो एंगल कौन कौन से थे, ए प्लस बी, तो बराबर दोनों के जो ये योग निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा आपका 180 डिग्री। कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। इसी के बाद में बेटा आसन कोण, क्या बाबू, आसन कोण को आप कैसे देखोगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक। आसन कोण का मतलब ये हो गया बेटा, बहुत सारे एंगल, जैसे कि आप ऐसा करके बना लो, ठीक है, ये बना दिए मैंने एक एंगल। अब बेटा इसमें जितना भी आपको मन करे ना, इतनी लाइनें खींच दो आप। अब देखो जितनी लाइनें खींचोगे बेटा, कि अब क्या हो रहा है ना, पूरा की पूरा एक बड़ा एंगल था यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए यहाँ पर, जैसे कि ए बी सी, इनके नाम दे दो यहाँ पर, ए बी सी डी, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल का मतलब होगा बेटा पड़ोसी। पड़ोसी किसका बेटा, एक दूसरे का पड़ोसी। अब देखो बेटा, बी का पड़ोसी कौन बेटा, ए, और इधर बी का पड़ोसी कौन, सी, और इधर सी का पड़ोसी कौन, बी, इधर सी का पड़ोसी कौन होगा बेटा, डी। इधर क्या आ जाएगा, ए बी, फिर क्या निकल के आएगा बेटा, बी सी, फिर सी डी, और डी सी भी निकल के आएगा बेटा, सी बी और बी ए भी निकल के आएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, ये फिगर क्या आपको डिनोट करता है बेटा, ये आसन कोण को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है बेटा, कि आसन कोण को, आसन कोण। ठीक है, इसके बाद में कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना, आप सभी को समझ में आ रहा है, कोणों का रैखिक युग्म कैसे निकालोगे आप, देखो एक स्ट्रेट लाइन बना दो अब यहाँ पर, ठीक है। अब कोणों का रैखिक युग्म कैसे निकाल दो बेटा, इस कोण को मान लो आप x, तो मान लो y, तो मान लो z, ठीक। ये लाइंस होगी बेटा पी क्यू, और ये लाइंस होगी बेटा ए बी। अब देखो कोणों का जो रैखिक युग्म बात करोगे बेटा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, बेटा इसका क्या मतलब होगा, जो आपकी जो लाइन है ना, जो पैरेलल लाइन से आपकी, ठीक है, जो लीनियर है, उसके एक साइड के जितने भी एंगल होंगे बेटा, उन सभी का सम कितना होगा, मतलब कितना होगा उन सभी का सम बेटा, मैंने क्या बताया था, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा बेटा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इन तीनों एंगल को आप जोड़ दोगे यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। क्या बताया बेटा, इन तीनों का सम कितना होगा सभी के सही बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में अगला है बेटा शीर्ष शीर्षाभिमुख कोण, वर्टेक्स एंगल। अब देखो वर्टेक्स एंगल में समझ रहा हूँ आप सभी ने पढ़े होंगे, ठीक है ना। वर्टेक्स एंगल का मतलब होगा बेटा अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो गए वर्टेक्स एंगल। जैसे कि दो लाइन है बेटा, क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ आप एक एंगल नाम दे दो एंगल 1, को नाम दे दो बेटा एंगल 2। अब देखो ये जो एंगल है ना बाबू, ये वाला एंगल, ये भी एंगल 1 ही होगा, और ये जो एंगल है एंगल 2, ये इसके दोनों के आमने सामने के बराबर हो जाएंगे। तो शीर्ष विमुख कोण का मतलब होगा, वर्टेक्स का मतलब ये हुआ बेटा, जो आमने सामने की जो कोण है बेटा, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। जहां भी दो लाइंस, ठीक है, क्या बेटा, दो लाइंस, ठीक है, पैरेलल दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है बेटा, बराबर दो भागों में काट रही हो, ठीक है, वहां पर क्या होंगे बेटा, जो अपोजिट एंगल होंगे, उनके आमने सामने वाले एंगल होंगे, तो क्या होंगे, सेम होंगे यहाँ पर। जैसा कि मैंने अभी क्या करा बेटा, बोर्ड पर भी आपको बताया यहाँ पर लिखकर, क्या होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये एंगल 2 है तो बेटा ये भी एंगल 2 होगा, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी क्या होगा, एंगल 1। इसको क्या बोलेंगे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। इसके बाद में देखो बेटा संगत कोण, ठीक है, संगत कोण का मतलब होगा बेटा साथ में रहने वाले, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब संगत कोण कैसे बताओगे आप,
तो दो पैरेलल लाइंस खींच दी बेटा, क्या होगा, लाइंस खींची, क्या हो गई, पैरेलल। अब एक तीसरी लाइन आई बेटा, इनको क्या कर दिया, आपस में इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये लाइन तो होगी 1, ये लाइन होगी 2, और ये लाइन का लाइन मैंने नाम दे दिया, ठीक है, इनका नाम से दे दिए मैंने। अब देखो बात कर लो, अब ये एंगल 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या करें बेटा, आपस में एंगल। अगर यहाँ से पूछ ले, यहाँ सर इतने पोर्शन में आपसे, तो वर्टेक्स एंगल बताओ शीर्ष से विमुक्त, तो बेटा एंगल 3 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। इसी तरीके से पूछा संगत कोण, करॉस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बेटा, क्या बताना है यहाँ से आपको, संगत कोण बताने, करॉस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा देखो एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5, और एंगल 2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। बेटा कोण कितना हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 5। अब देखो कैसा बताया मैंने, संगत कोण करॉस्पॉन्डिंग, बेटा इसके करॉस्पॉन्डिंग में कितना आएगा बेटा, 5 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो। और इसके करॉस्पॉन्डिंग में कितना आ जाएगा बेटा, 2 के करॉस्पॉन्डिंग कितना आएगा बेटा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद में बेटा और देख लो, 3 की करॉस्पॉन्डिंग में कितना आएगा बाबू, 7 आएगा यहाँ पर, एंगल 3 बराबर एंगल 7, ठीक है। और कोण 4 बराबर बेटा, यहाँ से कोण 4 बराबर कोण 8, ठीक है। आइए मैं समझ रहा हूँ, ये आपके समझ में संगत कोण, ठीक है ना। संगत कोण किस तरीके से बताया मैंने, एंगल 1 बराबर बेटा एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6, और एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 4 बराबर बेटा कितना, एंगल 8 हो गया, ठीक है ना। के बाद में फिर बेटा एकांतर अंतः कोण, बेटा इसी जो फिगर है ना बेटा, ये जो ग्राफ है इसे बताऊंगा बेटा मैं। अब एकांतर जो अंतः कोण है बेटा, उसको भी इसी से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। एकांतर अंतः कोण कैसे देखोगे बेटा, एंगल 3 बराबर, देखो एकांतर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब होगा बेटा एक छोड़कर दूसरा, और इंटीरियर अंदर वाला, अंदर वाला बेटा कौन कौन सा होगा, 3 यहाँ पर है, और 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, अल्टरनेट बेटा, अल्टरनेट की बात कर रहे थे हम। एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एकांतर में कितना हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण कितना हो जाएगा, देखो बेटा एकांतर अंतः कोण हो जाएगा बेटा, एंगल 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 6, कितना हो जाएगा बेटा, कोण 3 बराबर कोण 6, और कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5, ठीक है। आइए मैं समझता हूँ, ये भी आप सभी के समझ में, एकांतर अंतः कोण भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण, ये बेटा किससे बात कर लेते हैं आप, बाह्य कोण पर, बाह्य कोण। अब देखो बेटा ग्राफ तो बेटा यही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ग्राफ यही रहेगा, दो लाइनें थी आपकी, दोनों लाइन कैसी थी बेटा, पैरेलल थी, तीसरी लाइन बेटा एक और आई, ठीक है ना, उसने क्या करा, दोनों लाइन्स को काट दिया। अब कटने के बाद में बेटा बहुत सारे पार्ट्स बन गए ना, अब पार्ट्स को तो कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा, और वो जो एंगल्स होंगे वही मुझे क्या करने थे, बताने थे इस फिगर से। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, शीतल बिंदु बता दिया बेटा, संगत कोण इसी फिगर से बता दिया, एकांतर अंतः कोण इसी फिगर से बता दिया। अब बेटा एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बोले तो बाहर वाले ऑल्टरनेट बताने हैं आपको, ठीक है। बाहर वाले ऑल्टरनेट कैसे बताओगे बेटा, देखो यहाँ क्या बाहर ही है बेटा, ऑल्टरनेट में बाहर ही है, यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 8, उसी तरीके से एंगल 2 बराबर एंगल 7, ये सिंपल बात है। देखो ये है ना बेटा एंगल 1 इसके बराबर क्या हो जाएगी, एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 7, क्या बेटा अल्टरनेट बाहर वाले एंगल ये होंगे बराबर, ठीक है। तीसरा तो बेटा सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल। आप को इंटीरियर एंगल कैसे बताओगे, देखो बेटा मैंने क्या करा, अब आप आंख अब बंद कर लो, यहाँ से इतना देख लो बेटा, ऐसे इतने को, एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है। अब मैंने अंतः कोण, अंतः का मतलब बेटा अंदर वाले, एंगल 3 ये वाले, और एंगल 3, बेटा इन दोनों को अगर एक लाइन में बनना है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने क्या बोला बेटा, पूरी एक लाइन है ये वाली। अब बाकी सब कुछ छुपा दो, क्या बताता है, किसी भी एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का जो योग होता है कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। अब देखो इसके लिए बात करोगे आप, एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके बेटा एंगल 4
बराबर एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। बेटा ये जो लाइन है ना सीधी वाली, अब देखो मैंने अंतःकोण के लिए बात करी बेटा, किसके लिए बात करी? अंतःकोण के लिए। 3 और एंगल 5 का दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। बेटा ये लाइन है ना सबकी सब भूल जाओ। अब बस ये देखो, सीधी एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने होते हैं बेटा उन सभी का सम कितना बताया था ना? 180 डिग्री। वही क्या करा यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है बेटा। अभी तक क्या बात करी बेटा हमने? इसमें चैप्टर नंबर 6 है बेटा, अध्याय 6 में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देखा बेटा, छोटा सा इसका, ठीक है। इसके परिचय देखा अपने, ठीक है। इसके परिचय अपने यहाँ बात कर ली। आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको बेटा ये इंट्रोडक्शन है ना बेटा, ये क्या कहलाती है बेटा? थ्योरी क्लास कहलाती है, कॉन्सेप्ट वाली। तो ये बेटा देखना आपको बेहद जरूरी है। जब आप बेटा ये देख लोगे ना तो आगे की जितनी भी क्लास होंगी ना, इसमें जितने भी एक्सरसाइज होंगी वो क्या होंगी आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेटा अच्छे से मेहनत से पढ़ोगे, ठीक है ना। और अ, आप रोजाना बेटा एक ही क्लास करके बेटा रूटीन बाई रूटीन आप बनाओगे अपना, ठीक है। पढ़ने के लिए टाइम निकालोगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, ठीक है। और हमारी क्लास को अगर आप लोगों का हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक है, जो कंटेंट है बेटा अगर ये सभी समझ में आ रहा हो ना आपके, तो बेटा वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेटा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है ना। बेल आइकन से मतलब क्या होता है बेटा? जब भी हमारी वीडियो आती है ना बेटा, वीडियो हमारी अल्टरनेट आती रहती है बेटा हर 2 दिन पर, ठीक है ना। वीडियो कंटिन्यू आती है हमारी, तो उसमें क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा आपको मदद मिलेगी। आप उसी वक्त या शाम में आप वीडियो को देख लें। दूसरा मैंने क्या बताया था बेटा? वीडियो देखने के लिए कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, और जितना ही बेटा मैंने कराया है ना बोर्ड पे सभी का नोट कर लें। अगर आप बेटा नोट्स बना लिए ना पर साथ एक बार, जब आप एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी यहाँ से, ठीक। क्या मिलेगी आपको? बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है ना। तब तक के लिए बेटा यही था इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन करा दिया। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास।